बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डी कॉम के क्वेश्चन नंबर 6 बुक के ऊपर और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सप्ली 2013 में और एनुअल 2014 में ये पेपर आ चुका है। तो इसको आज देखना है कि ये कौन सा किस तरह से यह सॉल्व होगा। इसमें दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है जी कि आपने इसके अंदर कास्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट बनानी है। बुक के ऊपर जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे पास्ट पेपर्स में से भी ये आ चुका है, तो इसलिए ये बहुत अहम क्वेश्चन है। इसको गौर से देखना है आपने और फिर उसको समझना है कि ये किस तरह से होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात गौर से सुनेंगे और इस लेक्चर से आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। अच्छा, अब इसमें चलते हैं जी कि ये एक कंपनी है। सबसे पहले आपने ऊपर सेंटर पे हेडिंग देनी है। ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, आपने स्टार्ट में लिखना तो नहीं है, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट हम पहले अपनी दूसरी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से होता है, इसमें कास्ट गुड सोल्ड तक लेके आना है आपने। तो समझने के लिए कुछ मैंने कलर भी यूज़ किए हैं, तो आप सिंपल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मैकेनिज़्म वही होगा जो पहले है कि ओपनिंग मटेरियल है, फिर परचेजेज़ हैं, फिर उसके बाद कास्ट ऑफ गुड्स कास्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ जाएगा। अच्छा, परचेजेज़ के अंदर जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकते हैं, अगर हों तो वो ऐड कर देने आपने। तो ये तमाम चीज़ें करके फिर उसके बाद आपके पास डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट ऐड होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ जाएगी। उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर जो है वो वर्क इन प्रोसेस का जो ट्रीटमेंट है वो करना है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग माइनस होगा। फिर कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद फिर आपने इसको आगे लेकर चलना है। तो अपने क्वेश्चंस की जो वैल्यूज़ हैं उनमें पुट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ओपनिंग रॉ मटेरियल इसमें 7000 का दिया गया है। तो मटेरियल वाला पार्ट अमूमन इंटरनल में हल होता है, तो हम इसमें 7000 इसमें सॉल्व करते हैं। इसी तरह से मटेरियल जो परचेज्ड है वो 2,16,000 रुपये हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है। वहाँ पे तरतीब कोई भी हो, आपने फॉर्मेट को नहीं भूलना। तो 2,16,000 हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास दोनों को ऐड करके आप कैलकुलेटर पे कर लें। मैं यहाँ पे एक्सेल में इसीलिए कर रहा हूँ ताकि हमें इजी हो थोड़ा समझना। तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर यूज़ जो है ये 2,33,000 आ जाएगा। अगर इसके साथ कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो वो भी हम परचेजेस में ऐड कर देते, जैसे कैरेज या फ्रेट वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो वो फ़िलहाल कोई नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इसी तरह से यही हमारा कास्ट ऑफ गुड्स मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल यूज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर एंडिंग जो है वो हमने लेके आना है। तो एंडिंग जो रॉ मटेरियल है वो भी देखना है कि वो कितना है। तो रॉ मटेरियल एंडिंग जो है वो हमारे पास है जी 7500। ठीक है, तो इसको हमने माइनस कर देना है वहाँ से 7500 को, और इसको मैं जानबूझ के यहाँ से मैं अपने इसको देखता हूँ कि ये रेड कर देता हूँ ताकि माइनस हो। और फिर यहाँ पर इसको दिस वन माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 2,15,500। तो ये कैसे है कि 2,23,000 जो टोटल आया था उसमें से 7,500 हमारा जो एंडिंग रॉ मटेरियल है वो माइनस कर देंगे हम। ठीक है जी। तो ये हमारी टोटल जो है वो इस तरह से चलेगा ये। उसके बाद फिर हमने ये करना है कि जो डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है, ये आमतौर पर इस लेवल पे आपको लेबर की कैलकुलेशन नहीं दी होती, बल्कि डायरेक्ट ही एक अमाउंट दी जाएगी, वही आपने उसमें पुट कर देनी है। तो 1,29,000 इसके अंदर आ चुकी है। तो 1,29,000 ये भी गिवन है हमारे। और एफर्ट के बारे में उसने एक बात लिखी है कि अप्लाइड जो है वो आपने करना है इसके अंदर। ठीक है जी। तो एफर्ट का उसने हमें बताया कि ये जो एफर्ट है ये बेसिकली 2/3 जो है ना ये इसका है ऑफ 2/3 ऑफ दिया हुआ डायरेक्ट लेबर। ये उसने वाज़े तौर पे हमें बता दिया। इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं कि ये डायरेक्ट लेबर का अगर इस तरह से एज अ परसेंटेज दिया हो तो इसको अप्लाइड एफर्ट कहते हैं। ठीक है, तो वो हम फिर 2/3 इसका ले लेंगे। तो हमारे पास 1,29,000 जो आया है मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, तो ये हमारे 86,000 आ जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर का अगर उसने दे दिया है तो उस हवाले से हम
उसको उतना ही करेंगे। अगर तो वो एक्चुअल एफर्ट दे दे, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्चुअल एफर्ट्स क्या होते हैं और अप्लाइड एफर्ट्स क्या होते हैं। तो अप्लाइड एफर्ट जो है वो आपको एज अ परसेंटेज या एज अ एक बजट जो अंदाज़ा दिया जाता है, तो वो आपका लेबर के ऊपर या किसी बेस पर दिया जाएगा। तो ज़्यादातर लेबर की बेस पर होता है, तो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो सिंपल आपने उसकी जो रेशो है वो देख लेनी है और उसको कैलकुलेट कर लेना है। उसके बाद आपने तीनों के जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का फार्मूला है कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस जो है वो इसमें आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनानी है एफओएच के साथ। कुछ लोग जो है यहाँ पर स्टेप प्राइम कॉस्ट का भी देते हैं, तो अगर बना लें तो वो भी अच्छा है, उसको डायरेक्ट लेबर के बाद और फिर अगेन उसमें एफओएच ऐड कर देते हैं। तो ये 4,30,000 हमारे पास जो है वो 500 ये आ जाएगी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि वर्क इन प्रोसेस का जो स्टेप है, इसमें 8,400 हमारी टोटल जो है वो आ चुकी है, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है। ये फिगर्स आपको दी गई होती हैं, जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। हमारे इसी तरह के सीजीएस का पूरा एक उसमें प्ले लिस्ट है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। तो आपने ये फोकस करना है कि इसकी चीज़ों को देखें और समझें कि किस तरह से हो रही हैं। अब देखें इसके अंदर हम 4,30,500 में ऐड कर देंगे, हमारे पास ये जनाब आ जाएगा 4,38,900। तो ये जो है फिगर है ये हमारी अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग है या टू बी मैन्युफैक्चर्ड है। अब इसमें जब हम वर्क इन प्रोसेस जो एंडिंग होगा, जो कि हमने अगेन इसको रेड करना है, हमने देखना है कि ये अगेन हमारी जो है वो माइनस की फिगर आ रही है। तो इसको हमने एंडिंग रॉ मटेरियल में लेना है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 11,600 ये माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास जो 4,38,000 आया है 900, इसमें से माइनस हो जाएगा 11,600, तो ये 4,27,300 हमारा फिगर बनेगा। तो आपने जो है वो पेपर में रेड नहीं लिखना, ये माइनस के साथ हमने लेस भी उधर लिखा हुआ है, साथ ऐड लेस ये किया हुआ है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप ओपनिंग फिनिश गुड्स का जो स्टेप है या एंडिंग फिनिश गुड्स जब माइनस होंगी, तो ये हमारा स्टोर का कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल मैन्युफैक्चर्ड हमारी आ गई हैं गुड्स कॉस्ट, इसको हमने आगे इस तरह लेके जाना है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स जो हैं ये हमारे पास हैं जी 13,600, तो ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये टोटल बन जाएगा, जब ऐड होके प्लस करेंगे इसके अंदर, तो ये 4,40,900 बन जाएगा। इसी तरह अगेन फिर हमें इसको रेड लेके जाना है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये कितनी है हमारी फिनिश गुड्स की एंडिंग इन्वेंट्री, वो है जी 17,000। तो इस तरह ये जब हम इसको इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये माइनस करके हमारे 4,23,900 जो है ये हमारी फिगर आ जाएगी। अब ये जो फिगर है ये इनकम स्टेटमेंट में जानी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट्स थी। एक आपने बनानी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट और एक बनानी थी कॉस्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर ये बात ज़रूरी है बतानी कि जो आपके पास ये एफओएच आया था ना, ये वाला, ये 86,000, ये अगर अप्लाइड है और साथ एक्चुअल भी दिए हुए हैं तो फिर उनकी अंडर ओवर अप्लाइड की एडजस्टमेंट होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि नहीं है, तो यही हमारा एक्चुअल है और यही हमारा अप्लाइड है। वरना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद एक स्टेप हमने करना है अंडर और ओवर अप्लाइड का, जो कि इसके अंदर अभी फ़िलहाल शामिल नहीं है। अब चलते हैं जी कि इसकी इनकम स्टेटमेंट कैसे होगी। तो ये आपने फिगर जो है 4,23,900 ये वहाँ पे लिखनी है इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है जी, जिसको हमने बनाना है और लेकर चलना है आगे। तो आप देखें कि इसमें किस तरह से जो है वो होगा। इसमें उसी तरह से ऊपर हेडिंग आ जाएगी और इसको भी हम देखते हैं कि इसको किस तरह से लेकर जाएंगे। ये थोड़ा सा हम इसको बड़ी कर लेते हैं। ये है जी इनकम स्टेटमेंट। तो ये बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो पेज के ऊपर ही आप बनाएं। बिलाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऊपर हेडिंग आ जाएगी, उसके बाद नीचे जो है वो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, इसका नेम जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। और इसी तरह से हमारे जो है वो
सेल्स की फिगर, अच्छा सेल्स के बाद सेल रिटर्न्स भी होती हैं, वो माइनस हो जाएंगी। फ़िलहाल 5,50,000 की डायरेक्टली ही आपको एक दी गई हैं कि ये हमारी जो है वो सेल्स हैं। और जो 4,23,900 हमारे पास आया था, जो कि उधर हमारी लास्ट आंसर था, आपको दिखाया था मैंने, दिस वन। ठीक है जी, ये यहाँ से यहाँ पे चला गया और अब हमने इसको माइनस करना है इसमें से। ठीक है जी, तो ये हमारा जो फर्स्ट हैंड हमारा प्रॉफिट आएगा, यानी कि रॉ प्रॉफिट जो है या ग्रॉस प्रॉफिट है, वो 1,26,100 आ जाएगा। अब इसमें से हमने जो एक्सपेंसेस हैं वो उनकी या तो परसेंटेज दी होगी सेल पर, क्योंकि ये अमूमी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये सेल्स पर होते हैं। तो अब इसने जैसा कि यहाँ पर कहा कि जी ये आपका जो है वो आ गया है, एडमिन एक्सपेंसेस हैं 2.5% ऑफ सेल्स। तो 2.5% ऑफ सेल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे इसको जो है वो 5,50,000 का कर लेंगे, तो हमारे पास ये टोटल आ जाएगा। इसी तरह से इसका उसने बताया जी कि ये आपका जो मार्केटिंग का या सेलिंग का एक्सपेंस है वो 5% है। ठीक है, वो स्ट्रेट अवे 5% है, जो कि आपने 5,50,000 यानी कि सेल्स का लेना है। ठीक है, ऑन सेल दिया हुआ है। तो इस तरह से ये आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका उसी तरह से आपने मल्टीप्लाई बाय 2.5/100 कर लें, और इसको भी हमने 5,50,000 और मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो ये आ जाएगा। तो अब जी इन दोनों को भी हमने इसमें से माइनस कर देना है, तो लिहाजा हम इनको भी इसी तरह से रेड कर देंगे, और इसकी जो नेट इनकम होगी, जो आंसर आएगा वो आएगा अब आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो माइनस उसमें से हो जाएगा दिस वन एंड दिस वन। ठीक है जी, ये दोनों आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी कितनी फिगर है जी, ये आपके पास 27,500 की एक है, और दूसरी है जी आपके पास 13,750। तो हम इसमें सिंपल लिखेंगे 1,26,100 और माइनस कर देंगे हम 13,750 और माइनस कर देंगे 27,500। आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, मैंने जो है वो आपको ये बताया कि ये इस तरह से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 84,850 आपका आंसर आएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। ये एनुअल में आ चुका है, इसलिए इसको हमने प्रेफर किया कि ये समझें और इसको करें। थैंक यू वेरी मच।